चलो अब हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ठीक है, डिजाइन डीएफए टू चेक इफ बाइनरी नंबर इज इवन। ठीक है, हम बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दिस क्वेश्चन में पहले तुम्हें बता देता हूँ कि बाइनरी नंबर को कैसे देखते हैं, वो इवन होगा या ऑड होगा। सबसे पहले मैं बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता देता हूँ। लेट्स से 0101 है। ठीक है, तो देखो जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होती है हम उसे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से एंड सो ऑन। ठीक है, जितना भी लंबा बाइनरी नंबर हो। ठीक है, आप देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 1 2 की पावर 2 प्लस 0 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 और साथ में 1 है। ठीक है, 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि 2 की पावर 0 1 हो गया, 1 प्लस 4 यानी कि 5। ठीक है, यानी कि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में या इंटीजर में तो हमारे पास 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें 1 0 1 1 की, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1। अब देखो 0 तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो वो लिखो ही मत। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 0 1 यानी कि 11। ये यानी कि ये हो गया 11। अब एक चीज याद रखो, कोई भी बाइनरी नंबर अगर 1 से एंड हो रहा है तो वो ऑड होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर एंड्स विद 1 तो वो ऑड होगा, अगर इट एंड्स विद 0 तो वो इवन होगा। ठीक है, अच्छा मैंने दोनों इसके ऑड के एग्जांपल ले लिए। ठीक है, मैं एक इवन के एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो चलो 0 ही हो जाएगा, तो बस ये देखते हैं 2 की पावर 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 की पावर 1 हो गया 2 यानी कि 10। ठीक है, और ये इवन ही है। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर इज इवन यानी कि जो भी हम स्ट्रिंग ला रहे हैं वो 0 से एंड होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक इनिशियल स्टेट लेते हैं। ठीक है, क्यू नॉट स्टार्ट मैंने बना दिया। ठीक है, सबसे छोटे से शुरू करते हैं, लेट से पहले ही 0 आ जाए। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर ही 0 आ जाए, मैच हो जाए और आगे पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 ही दे रखा है, यानी कि ये एक्सेप्ट होना चाहिए। यानी कि हम ट्रांजिशन करेंगे और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बट अगर लेट से पहला कैरेक्टर 1 आ गया, ठीक है, तो हमें स्टेट नहीं चेंज करनी, क्योंकि जब 0 आएगा तब स्टेट चेंज करेंगे ना, तो हम क्यू नॉट पे ही रहेंगे। ठीक है, अब समझ लो 1 आया फिर 0 आया। अब देखो क्यू नॉट की 0 1 हमने दोनों ट्राई कर लिया। अब Q1 में अगर 0 आ गया तो, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि सेल्फ लूप। ठीक है, एक्सेप्ट होना चाहिए, फाइनल स्टेट पे ही रहना चाहिए। बट अगर 1 0 0 1 आ गया तो 1 0 0 1 आ गया, तो अगर 1 आ गया तो ये तो रिजेक्ट होनी चाहिए ना स्ट्रिंग, यानी कि ये वापस से नॉन फाइनल स्टेट पे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंची तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। बट अगर लेट्स से हम 1 0 0 1 में ही एक और 0 लगा दे तो यहाँ पे फिर 0 आएगा, फिर फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये था इस एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर।